so that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h. राइट सर्कुलर कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया हुआ है और इसकी हाइट जो दे रखी है राइट सर्कुलर कोन की, इट इज स्मॉल h हाइट, एंड द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा यहां पर ले लिया, तो ये दोनों बातें गिवन है। तो अल्फा एंड एच आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। इसके अलावा जितनी भी हम लोग यहां पर डायमेंशंस को कंसीडर करेंगे वो सब के सब क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अभी आपको प्रूव जो करना है, एक तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, हमें सिलेंडर का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ये प्रूव करना है और इसको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दिखाते हुए हमें जो मेनली प्रूव करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर स्मॉल h यहां पर लिया है जो कि 1/3 होना चाहिए। हाइट ऑफ द सिलेंडर अभी कंसीडर नहीं किया, इसको हम लोग कैपिटल H ले रहे हैं। ये सिलेंडर की हाइट हो गई और ये कैपिटल H हम लोगों को 1/3 दैट ऑफ द कोन, मतलब ये स्मॉल h अपॉन 3 ये प्रूव करना है और सेकेंडली दिस को हम लोगों को प्रूव करना है। तो अभी एक यहां पर डायमेंशन हम लोगों ने राइट सर्कुलर कोन के अंदर जो सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है स्मॉल कैपिटल H ले लिया हमने और इसका रेडियस हम लोग यहां से यहां तक ये ले रहे हैं, जो सर्कुलर पार्ट होगा बेस का कैपिटल R, इसको भी कैपिटल R ही कहेंगे। यहां पर ये जो डायमेंशन हो जाएगी H माइनस कैपिटल H कह सकते हैं और कोन का यहां पर जो सर्कुलर पार्ट का रेडियस होगा इसको स्मॉल r यहां पर ले लेते हैं। तो हमारे पास देखिए कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल H, अभी यहां पर तीन वेरिएबल हैं। अल्फा कांस्टेंट है, इस अल्फा से हम इसको कांस्टेंट में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा हो जाएगा यहां पर स्मॉल r अपॉन कैपिटल H। तो यहां पर r को हम लोग लिख सकते हैं h tan अल्फा। तो अब हम कह देंगे कि h कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। तो अभी हमारे पास केवल दो वेरिएबल यहां पर बच रहे हैं और हमें वॉल्यूम सिलेंडर का अगर हमने पाई r स्क्वायर h ले लिया तो यहां पर r एंड h आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स होंगे और इसको हमें सिंगल वेरिएबल में पहले मैक्सिमाइज करने के लिए सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होगा। तो इसके लिए देखिए हमने इस ट्राइंगल को ABC और इसको D ले लेते हैं, यहां पर E ले लेते हैं। तो आप देखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, ADE के। सिमिलरिटी का अगर हम लोग साइड्स एक रेशियो में होंगे लगाते हैं तो स्मॉल h माइनस कैपिटल H, इस ट्राइंगल की ये साइड लिया और उसके बाद ये पूरी कंप्लीट लेंथ h आ गया। सिलेंडर का रेडियस इस ट्राइंगल की साइड ये हो गई और अपॉन कितना आएगा स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई h tan अल्फा, और यहां से इसको अलग अलग कर सकते हैं कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस, इस टर्म को इधर ले आते हैं, कैपिटल R अपॉन H कॉट अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। तो कैपिटल H को हम लोग यहां लिख सकते हैं स्मॉल h माइनस R कॉट अल्फा। ये जो क्रिटिकल, ये जो यहां पर हाइट हम लोगों ने निकाली है h यहां पर कांस्टेंट है, r वेरिएबल है,
तो अगर हम लोग यहाँ पर h के प्लेस पर ये वैल्यू रख देंगे v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड कैपिटल H की वैल्यू आपने निकाली स्मॉल h माइनस कैपिटल R कॉट अल्फा। अब ये पूरा जो वॉल्यूम होगा ये एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है। तो h आर स्क्वायर माइनस इसको अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं आर क्यूब कॉट अल्फा हो गया। अब ये सिंगल वेरिएबल r में चेंज हो चुका है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R। यहां देखेंगे कि dv बाई डी आर इक्वल टू आ जाएगा पाई टू स्मॉल h r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो गया माइनस आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। और फॉर द क्रिटिकल पॉइंट देखिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट यहां पर कह सकते फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग dv बाई डी आर को जीरो लेंगे। dv बाई डी आर लेट dv बाई डी आर इक्वल्स टू जीरो और ये वैल्यू आई थी 2 स्मॉल h r माइनस 3r स्क्वायर कॉट अल्फा 3r स्क्वायर कॉट अल्फा इक्वल्स टू जीरो। यहां से कहेंगे कैपिटल R कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो 2h इक्वल्स टू 3 कैपिटल R ये हो जाएगा कॉट अल्फा। मीन R को हम लोग लिख सकते हैं 2h अपॉन 3 और यहां पर आएगा अपॉन में कॉट अल्फा और ये जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फा। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, कैपिटल R में हम लोगों ने ये निकाला। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, इट विल बी डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई, ये हो जाएगा आपका 2h माइनस 6r कॉट अल्फा। अब डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर हम लोग किस पॉइंट पर हमने निकाला था, क्रिटिकल पॉइंट 2 स्मॉल h tan अल्फा कैपिटल R इक्वल्स टू 2 स्मॉल h अपॉन 3 tan अल्फा यहां पर रखते हैं वैल्यू को, तो पाई इंटू 2h माइनस 6r की वैल्यू 2 इंटू h अपॉन 3 tan अल्फा और इंटू कॉट अल्फा। ये वैल्यू कैंसिल होके 1 आएगी, 3 2 जा आ जाएगा। इट विल बी पाई 2h माइनस 4h केवल बच रहा है और ये आ रहा है माइनस 2 पाई h विच इज नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं सो R इक्वल्स टू 2h अपॉन 3 tan अल्फा इज द पॉइंट ऑफ maximum volume. Now we have to prove that कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h बाई 3। तो यहां पर देखेंगे कि कैपिटल H फ्रॉम ये इक्वेशन 1 ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट कैपिटल H इक्वल्स टू, और इसको सेकेंड ले लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट को, कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस R कॉट अल्फा। तो R की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं h माइनस 2h बाई 3 tan अल्फा और इंटू कॉट अल्फा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 3h माइनस 2h
अपॉन 3, ये हो गया कैपिटल H, इट मीन ये आ गया H अपॉन 3 और ये हेंस प्रूव। तो आपने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट और इस रिलेशन से हम लोगों ने सिलेंडर की जो हाइट है वो 1/3 हो गई हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब हम लोग को वॉल्यूम को भी मैक्सिमाइज करना था, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम तो आपको पता ही है कि वॉल्यूम है यहां पर, नाउ वॉल्यूम देखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H, तो V मैक्स जो आ जाएगा यहां पर पाई, और इसी पॉइंट के लिए मैक्सिमम आ रहा था, तो R स्क्वायर का मतलब हो गया 2H अपॉन 3 tan अल्फा होल स्क्वायर, और कैपिटल H आपने ये प्रूफ ही किया है, स्मॉल h अपॉन 3 यहां पर, तो V मैक्स आने वाला है 4/9 H स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू H अपॉन 3, तो इट विल बी 4 पाई 9 3 जा 27 H क्यूब हो जाएगा और इंटू tan स्क्वायर अल्फा, और यही हमें प्रूव भी करना था, तो ये भी आप कह सकते हैं हेंस प्रूव। देखिए 4 पाई अपॉन 27 H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, 4 पाई अपॉन 27 H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा।